हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास एस्प्रेसो है, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। एंड आई नो दिस कार हैज़ बिन रिलीज्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट आज मैं ये गाड़ी में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। जैसे इनफैक्ट मे बी आपको भी पता होगा लॉर्ड एस्प्रेसो। सो ये गाड़ी कहीं भी जाती है, इट इज़ यूज्ड एज अ कैब, इट इज़ यूज्ड पर्सनली। आप अगर हिल्स में जा रहे हैं, स्नो में जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 4x4 गाड़ियाँ स्लिप होती है, वहाँ पे भी ये गाड़ी बहुत अच्छे से निकल जाती है। दो मुंबई में स्नो नहीं है, बट आई थॉट लेट मी रिव्यू दिस कार। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ड्राइविंग इट, टू बी फ्रैंक। एंड कमिंग फ्रॉम अ बिग कार लाइक स्कॉर्पियो, जिसमें मे बी इसकी जैसी 2 फिट हो जाएंगे अंदर, बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। सो अगर आपको एक बजट गाड़ी लेनी है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ, टेक, कार्स एंड एवरीथिंग अबाउट देम। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमें ये चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर। सो आपकी हेल्प से ये और 10,000 तक में भी और ज़्यादा पहुँचेगा जल्दी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड पहले इसके इंटीरियर के बारे में बात कर लेंगे, देन वील गो ऑन टू द एक्सटीरियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये रहा कुछ इंटीरियर इसका। इफ़ आई टॉक अबाउट इसका जो टोटल किलोमीटर्स है, तो ये है अभी 5,958 किलोमीटर। सो दिस कार इज़ फेयरली न्यू इफ़ यू सी। सो ये जो वेरिएंट है वो VXI वेरिएंट है एंड दिस इज़ द पेट्रोल मैनुअल। ये सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग वेरिएंट है एस्प्रेसो का। इसमें काफ़ी चीज़ें मिलती है। क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यू हैव एट द स्टार्टिंग यू हैव दिस नाइस स्टीयरिंग व्हील। आगे कुछ नहीं है, देयर इज नो डिस्प्ले। आपको ऑब्वियसली इधर जो सेंट्रल डिस्प्ले है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको इधर से ट्रिगर भी कर सकते हैं। सो यू हैव योर ट्रिप A, ट्रिप B, जो वो तो है ही। प्लस यू विल हैव योर करंट फ्यूल इकोनॉमी, जो अभी ड्राइव नहीं हो रहा है तो इट इज़ 0। एंड देन यू हैव योर एवरेज which is there. Here you have your range, so 204 kilometers गाड़ी जाएगी। So mostly you have all the information about it. अभी दूसरी मैं जो बात करूँगा वो ये है, एंड ऑब्वियसली हैंड ब्रेक वगैरह का जो भी है वो यहाँ पे आ जाता है इफ़ यू हैव दिस ऑल्सो। ओके, अगर विंडोज़ अप एंड डाउन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ऐसा होता है। तो आप पीछे की बात पीछे करेंगे। सो व्हेन वी गो टू द बैक सीट, ये जो है दिस इज द सिस्टम विच यू गेट। एंड यहाँ पे यू हैव गॉट अ वेरी नॉर्मल सिस्टम, बट इट इज़ गॉट ब्लूटूथ एंड इट हैज़ गॉट 2 स्पीकर्स ओवर हियर एंड ऑन बोथ साइड्स। आपको फीचर्स में आपको पार्किंग सेंसर्स भी इसमें मिल जाते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ हाउ इट साउंड्स। सो यू कैन हियर दैट। इधर कहीं पे भी कुछ डिस्टेंस वगैरह नहीं दिखता है, बट अगर मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ तो you can hear that, and that is how the distance is at the back. So ये आपको एक फीचर मिल जाता है which is there incorporated in the car. So that's another plus point. ऐसे सीट बेल्ट का वार्निंग भी आता है। इफ़ यू आर ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट तो यहाँ पे एक अलर्ट भी दिखा देगा आपको। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली गुड। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हैव। सो ये हो गया डिस्प्ले की बात, और डिजिटल डिस्प्ले तो आपको दिख ही रहा है। सेंटर कंसोल भी दिख रहा है, ये भी हमने बात कर ली। सो मोटा मोटा ये इतना ही है इसमें। बाकी यू डोंट गेट एनीथिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पार्ट है इसमें आपको AC मिल जाता है, विच इज़ अ मैनुअल AC ऑफ कोर्स, इट इज़ नॉट अ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एंड इधर आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है, which is there. In the higher models maybe you get USBs or something over here, but this is what it is, very plain and simple. यहाँ पे आपको कुछ storage मिल जाता है। This is an airbag which is good. AC vents here and here, and then you have a storage box which is not so big, but yes, it's there. So this is what you get. यहाँ पे आपको एक bottle holder मिल जाता है and some storage over here in the side pockets. Grab handles on the door are there. Complete plastic, आपको कहीं पे भी कुछ भी soft touch इसमें मिलेगा नहीं. So let's not even talk about it. Okay. Now coming to this part of the car. So यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन और 2-3 बटन्स इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। सो येस, इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप आता है विच इज़ एक्सीलेंट। अभी अगर मैं हेडलाइट कंट्रोल की बात करूँ तो वो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा हेडलाइट कंट्रोल, विच इज़ टू
do the headlight, I mean make the headlight go up and down. So that's there. Apart from that you have your manual headlights over here, turn signals and all of that. अगर मैं headlights on करता हूँ तो यहाँ पे सब light up हो जाता है, which looks good. So that all is there over here. So ये सब हो गया एंड अच्छा दिखता है. सो अगर आपके पास आपका बजट ऑप्शन है तो आई थिंक दिस कार इज़ गुड. बट फीचर्स के मामले में ऑब्वियसली ज़्यादातर चीज़ें नहीं हैं. सो यू हैव गॉट अ दिस थिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपको कुछ नहीं आता है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं आता है. सो इट्स नथिंग. अब हम इसको पीछे से देखते हैं एंड देन फिर ड्राइव पे जाएंगे. पीछे की मैं बात करूँ तो लेट्स सी. यहाँ पे आपको आ जाता है मैनुअल जो विंडो अप एंड डाउन है वो आ जाता है एंड ग्रैब हैंडल आपको आता है. सीट्स जो है वो कंफर्टेबल तो है ही. इट्स प्रिटी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना इधर नी रूम की प्रॉब्लम है. सो इट इज़ प्रिटी नाइस ओवरऑल. अगर आप देखेंगे तो नी रूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं. 3 लोग अगर आपको स्क्वीज़ करने हैं तो कर सकते हैं. मोटा मोटा 2 ही लोग बैठ सकते हैं. सो ये कुछ है डैशबोर्ड का व्यू. आई थिंक बहुत ही बेसिक है. आपने देखा भी होगा मे बी. ये काफ़ी ओला उबर में भी यूज़ होती है. सो यू विल बी एबल टू सी इट. और आपके पास मैनुअल हैंड ब्रेक भी आ जाता है. सो ये कुछ है. यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, बीच पैसेंजर के लिए लैप सीट बेल्ट. सो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है. अब चलते हैं बूट देखने के लिए. बूट यहाँ से खुलेगा. सो दैट्स हाउ इट विल ओपन. एंड अब चलते हैं पीछे. सो ये रहा बूट एंड यहाँ पे आपको सीट गिराने का ऑप्शन है. सो दैट्स देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोरेज काफ़ी अच्छी है. अगर आपको जैसे मैंने बोला CNG भी इसमें ऑब्वियसली फिट भी आती ऑप्शन आता है. तो अगर आपको CNG भी चाहिए तो इसमें इजीली फिट हो जाएगा. तभी भी आपके पास थोड़ी स्टोरेज बचेगी. यहाँ पे नीचे आपको एक टायर आ जाता है. व्हील साइज़ की एंड ऑल ऑफ दैट मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी बिकॉज़ अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो इट इज़ प्योरली ऑन अ बजट. अब बाहर आ ही गए हैं तो गाड़ी का एक्सटीरियर भी देख लेते हैं. यहाँ पे आपके पास अच्छे से ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं. You have got these things which are there which protect the car. So side जो guards है वो आ जाते हैं. छोटे से wheels है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं. You have R14 which is there over here, 165/70. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो है. Apart from that अगर मैं इसकी बात करूँ इंजन की तो वो भी एक बार देख लेते हैं. वाइपर भी बड़े नॉर्मल आते हैं. सो ये कुछ है फ्रंट कार की लुक. आई थिंक इट लुक्स प्रिटी गुड. आपने देखा भी होगा इसको. सो दैट्स हाउ इट इज़. यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम दोनों एक में ही आ जाते हैं. टर्न इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे साइड इंडिकेटर का भी फंक्शन है. जो मिरर्स है वो मैन्युअली ओपन एंड शट होते हैं. सो दैट्स देयर. दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऊपर एक एंटीना मिल जाता है. सो ये कुछ है गाड़ी. पीछे से भी एक बार देख लेते हैं. सो पीछे से ऐसा कुछ लुक है इसका. सो दैट्स हाउ इट इज़. आई थिंक इट इज़ प्रिटी गुड. इट्स अ वेरी क्यूट लुकिंग कार टू बी फ्रैंक. एंड बजट के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देन वी कैन टॉक ओवर इट. इंजन एक बार देख लेते हैं. सो ये कुछ इंजन है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. काफ़ी छोटा बॉनेट है. दिस इज़ हाउ इट इज़. आई थिंक प्रिटी इम्प्रेसिव. आपको क्या लगता है अगर ये आपके पास ऑप्शन हो या फिर आपके पास रेनो क्विड का ऑप्शन हो, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट पे आती है, तो आप कौन सी लेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए. हमने इंटीरियर तो देख लिया है. अब देखते हैं कि गाड़ी चलती कैसी है बिकॉज दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी. फीचर वाइज तो आपने देख ही लिया होगा. इट्स नॉट टू मच. ऑब्वियसली दिस इज़ एन एंट्री कार बट ड्राइविंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार. सो लेट्स गेट इनटू दैट एंड वील टॉक अबाउट हाउ द एक्सपीरियंस इज. सो ये इसकी कुछ चाबी है विच इज़ वेरी वेरी बेसिक. लॉक अनलॉक के फंक्शंस आते हैं इसमें. नाउ लेट मी प्लग इट इन.
सो मैनुअल है ऑब्वियसली, इसमें की रिंग वाला सिस्टम है। सो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है एंड वेरी बेसिक। अच्छा, एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, एसी बहुत अच्छा है, इट इज़ कूलिंग वेरी वेरी वेल, सो दैट्स वन थिंग विच आई वांटेड टू पुट आउट। सो नाउ गाड़ी डालते हैं फर्स्ट गियर में एंड लेट्स गो। सो अभी आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा, सो अब अभी आपको दिखेगा कि यू नो द डिस्प्ले एंड एवरीथिंग वर्क्स रियली वेल। एंड फर्स्ट गियर में गाड़ी, अभी मैं इसको सेकंड में डाल देता हूँ। सो द कार जिस स्पीड्स यू नो, अगर आप देखेंगे तो इसका जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा पंची है। इट कम्स एट 1 लीटर पेट्रोल एंड पूरा का पूरा जो इंजन है 1000 सीसी का, वो बहुत ही ज़्यादा पंची है। आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आपको ओवरटेकिंग के लिए या किसी के लिए आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर आप दूसरा कोई वेरिएंट भी लेते हैं तो इट शुड नॉट बी एन इशू एट ऑल। बहुत गाड़ी पंची है। अगर आप CNG में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। वेरी पंची। एक ही थोड़ा वन थिंग विच आई वांट टू से इज़ दैट थोड़ा सा ना स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लगता है इसमें। तो ये पावर स्टीयरिंग है, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार मैं टर्न करता हूँ तो गाड़ी वहीं पे रह जाती है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई वांटेड टू पॉइंट आउट। बट अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बाहर से हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा यू नो एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द कार एंड एवरीथिंग। सो अगर आपके पास कुछ छोटे बम्प्स हो या कुछ हो तो वो आराम से उसके ऊपर से निकल जाती है। स्पीड ब्रेकर्स एवरीथिंग, सो बहुत ही अच्छे से लेती है। इट्स लाइक अ मिनी कॉम्पैक्ट या यू नो मिनी SUV रादर। तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है गाड़ी का। बॉडी रोल नेग्लिजिबल, नथिंग एज सच। इसमें आप 5 लोग बिठा के भी जा सकते हो, हमने बैक सीट्स भी देखी। सो ऑल ऑफ इट इज़ रियली गुड इन दिस कार। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ड्राइव है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव है। सो यू गेट अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मिरर्स की मैं बात करूँ तो दे आर मैन्युअली एडजस्टेबल, एटलीस्ट दिस इज़ देयर, सो दैट्स गुड। वो भी मैन्युअली एडजस्टेबल मिरर, सो येस दैट्स दैट। आइडलिंग पे गाड़ी बंद हो जाती है, सो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप एंगेज होके बंद हो जाता है, बट द कार हैज़ टू बी न्यूट्रल। सो अगर गाड़ी न्यूट्रल में है तो ये ज़रूर होगा, सो विच इज़ अ गुड थिंग, फ्यूल सेविंग के लिए अच्छा है। अगर ये पूरी गाड़ी सिटी में ही ड्राइव हुई है तो 10.7 का एवरेज दिया है, दो इट इज़ नॉट मीटर्ड, बट 10.7 तक का एवरेज है। मैं एक बार इसको टैंक टू टैंक भी ट्राई करूंगा अगर आप लोग को चाहिए तो। सो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको चाहिए तो मैं टैंक टू टैंक ज़रूर करूंगा। अभी आपने देखा गाड़ी मैंने टर्न करके रखी और वो वही डायरेक्शन में जा रही थी, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर। वो थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए, बट अदरवाइज द कार इज़ प्रिटी गुड, नो प्रॉब्लम्स इन द ड्राइव। यहाँ पे ये डिस्प्ले में तो बहुत छोटा है, बट यहाँ पे ये भी बताता है कि आपको गियर लो करना है। सो अभी मेरी गाड़ी 3rd पे है, मैं इसको 2nd पे डाल देता हूँ तो ये चला गया। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, बट येस अभी वो बहुत छोटा टेक्स्ट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट। ये थी कुछ ड्राइव एंड इट वाज अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी, वेरी नाइस। कमिंग फ्रॉम अ स्कॉर्पियो ड्रिवन लॉट ऑफ कार्स, दिस कार रियली फील्स गुड। ये जो इंजन है उसका वो बहुत पंची है। मेरा मन कर रहा है इसको 0 to 60 टेस्ट करने के लिए, बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी वेरी गुड पंची engine, so it's pretty nice. That's it with the video. I think it has been a good experience overall. गाड़ी काफ़ी पंची है। एक जो बजट कार का जो यूज़ होता है कि थोड़ा स्पेस हो, पिकअप अच्छा हो, अगर आपकी ये पहली गाड़ी है तो ये इट्स अ गुड चॉइस टू हैव। गेटिंग इन गेटिंग आउट इज़ वेरी ईजी। थोड़ी येस फीचर्स वाइज थोड़े फीचर्स लैक करते हैं, बट अगर आप टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको फीचर्स थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे इससे। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ प्रेटी इम्प्रेसिव कार, इम्प्रेसिव पैकेज। ये प्राइस पॉइंट में आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। मैंने रेनो क्विड की भी बात की थी थोड़े दिनों पहले, सो अगर आपको उस पर भी इंटरेस्ट है तो वीडियो इज़ ऑन द चैनल, यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड दैट्स इट एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।